ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर है और ऐसा ही प्रेशर इसराइल में नेतन्याहू के सर पे है। एक तरफ तो अमेरिका में डेमोक्रेट्स ट्रंप को घेरने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इसराइल में इसराइल के ऑपोजिशन के लीडर यार लैपिड नेतन्याहू को घेरने में लगे हुए हैं कि जिस तरह से ईरान ने 10 शर्तों का प्रपोजल पेश किया है, ऐसे में क्या फ़ायदा हुआ। ना तो ईरान के रजीम चेंज हुई, ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हुआ और ना ही ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद किया। इससे चिढ़कर इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये बात इसराइल को भी अच्छी तरह से पता है कि वो जहाँ पर हौतीस इनके ऊपर जितने मर्जी बम गिरा ले या इनको ख़त्म भी कर दे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। कल को ईरान फिर से नया कोई प्रॉक्सी इन देशों में इसराइल के खिलाफ खड़ा कर देगा। ऐसे में या तो इन लोगों की सोच बदली जाए, जो कि फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, और या फिर उन लोगों को हटा दिया जाए जो इन लोगों को पैसा, हथियार और कई दूसरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इसराइल ईरान में खामने रजीम को हटाना चाहता है। और दूसरा, अगर ईरान में खामने रजीम हट जाती है और ईरान में कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन जाती है, ऐसे में यूएस ईरान की इस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई डील साइन कर सकता है। बट यहाँ पर खामने रजीम ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 हफ्तों के सीज फायर के दौरान इसराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि ऐसे में ईरान में भारतीय एम्बेसी ने भी भारतीयों से ये अपील की है कि वो जल्द से जल्द भारत वापस लौट जाएं और भारतीयों को ईरान की एनर्जी साइट्स और खासकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूर रहने को कहा है। तो यूएस यहाँ पर ईरान में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि यूएस और इसराइल के इतने बड़े हमलों के बाद भी खामने रजीम योग्य त्यों है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किए, अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद नहीं किया, और तो और ईरान युद्ध से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था उसको ईरान ने बंद तो किया ही, उल्टा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर अपना हक भी जमाना शुरू कर दिया है। ऐसे में यूएस की मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई हैं। गल्फ में यूएस के मित्र देशों के ऊपर ईरान के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूएस के इंटरसेप्टर ईरान के इन हमलों को नहीं रोक पा रहे, और तो और ये भी माना जा रहा है कि इस सीज़फायर के बीच में भी ईरान की तरफ से गल्फ के इन देशों में हमले हुए हैं, जिसके बाद गल्फ के इन देशों ने पाकिस्तान का गिरेबान पकड़ना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे सीज़फायर की आड़ में ईरान अभी भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ इन देशों ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, बट पाकिस्तान यहाँ पर गल्फ के इन देशों की मदद नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका है। अगर वो चाइना की तरफ जाता है तो यूएस से जूता पड़ता है, यूएस की तरफ जाता है तो चाइना से जूता पड़ता है, ईरान की तरफ जाता है तो गल्फ के इन दूसरे देशों से जूता पड़ता है, गल्फ के इन देशों की तरफ जाता है तो ईरान से जूता पड़ता है। ऐसे में पाकिस्तान का इस युद्ध में पूरी तरह से सैंडविच बनने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान इस युद्ध को बंद करने के लिए इतने लंबे चौड़े हाथ पैर मार रहा है।